सीबीआई जांच को लेकर हलचल तेज हो गई है। पटना में जिन जगहों पर ईओयू की टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उन तमाम जगहों पर सीबीआई की टीम दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं झारखंड के हजारीबाग में भी सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की। सीबीआई की टीम उस बैंक में भी पहुंची जहां पर क्वेश्चन पेपर रखा गया था। देखिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से शुरू कर दी है और सीबीआई की अलग अलग कई सारी टीम्स ना सिर्फ पटना, बिहार के अलग अलग जिलों बल्कि झारखंड भी पहुंची हुई है और इस मामले की काफी तेजी से वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो सीबीआई की टीम है वो हजारीबाग पहुंची और हजारीबाग में उसने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से एक नहीं बल्कि 2 दफे पूछताछ की है। स्कूल में भी उसने पूछताछ की। इसके अलावा अगर बात करें तो जो उसका आवास है वहां पर भी सीबीआई की टीम ने प्रिंसिपल से पूछताछ की है और जो सोर्सेज हैं हमारे, उनका साफ तौर पे कहना है कि कई अहम और इंपॉर्टेंट क्लूज सीबीआई की टीम को मिले हैं और इसी को आधार बनाकर वो अब आगे लीड लेने वाली है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी सफलता सीबीआई के लिए यह है कि झारखंड के देवघर से जिन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, अब उनमें से 2 की रिमांड सीबीआई को मिल चुकी है और सीबीआई बहुत जल्द उनसे भी पूछताछ करेगी। और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ये बेहद अहम किरदार हैं और इनसे बहुत बड़ी जानकारी सीबीआई को मिल सकती है। तीसरे अपडेट की अगर बात करें तो तीसरे अपडेट में ये है कि अभी तक जो संजीव मुखिया जो मास्टरमाइंड है इस पेपर लीक का, अभी तक वो बच रहा था। उसने कोरेसिव एक ऑर्डर ले लिया था कोर्ट से, जिसकी वजह से ना ईओयू उससे पूछताछ कर सकी, ना पुलिस की टीम उस तक पहुंच सकी। अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी है क्योंकि जब सीबीआई कोर्ट में पूरा मामला जब सुना जाएगा तो फिर वहां उसकी नहीं चल सकेगी और ना सिर्फ शिकंजा कसेगा बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी अब तय मानी जा रही है। इसके अलावा सीबीआई उन तमाम जगहों पर पहुंच रही है जहां ईओयू की टीम और पुलिस की टीम ने अब तक जांच की है। सबसे पहले बात कर दें तो देखिए कि एनएचएआई गेस्ट हाउस जहां अनुराग यादव ठहरा था अपनी मां और 3 अन्य परीक्षार्थियों के साथ, वहां सीबीआई की टीम पहुंची और नए सिरे से उसने जांच की है। पटना का लर्न प्ले स्कूल जहां पर 4 मई की रात 20 से 25 छात्रों को क्वेश्चन रटवाया गया था, अमित आनंद पर इसकी जिम्मेदारी थी, वहां भी सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां उसने कई सारी अहम जानकारी इकट्ठा की है। इसके अलावा तीसरा जो अपडेट है कि जिस आशुतोष कुमार जो लर्न प्ले स्कूल में बतौर किराएदार रहता है और उससे भी अब सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ करने वाली है क्योंकि अभी तक ना ईओयू ने उससे पूछताछ की थी ना पटना पुलिस ने पूछताछ की थी। और चौथा अपडेट इसमें यह है कि जो मनीष कुमार जिसने आशुतोष कुमार से ये कहा था कि मेरे कुछ रिश्तेदारों को लर्न प्ले स्कूल में रहना है, एग्जाम देना है, उसकी अब गिरफ्तारी के लिए भी सारे जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जा रही है क्योंकि मनीष कुमार भी अहम कड़ी है और उससे अब तक ईओयू, पटना पुलिस किसी ने पूछताछ नहीं की थी और क्या कारण है ये भी पता लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि नवादा में वो कोरियर कंपनी जिसके कर्मचारियों से मिली भगत थी संजीव मुखिया की, अब उन पर भी दबिश होने वाली थी और होने वाली है। और दूसरी बात आपको बता दें कि संजीव मुखिया पहले बतौर कुरियर कंपनी में भी कर्मचारी वो काम कर चुका है और अपने संबंधों का वो फायदा उठाता है। नीट पेपर घोटाले का एक सच अब आने वाला है। सीबीआई जांच तेज है, गिरफ्तारियां बढ़ने लगी है। जांच की आंच में हर वो गुनहगार है जो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करता रहा है। सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसका सामना सीबीआई को करना है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर घोटाले का सच सामने आने वाला है। बिहार से गुजरात तक गुनहगारों की अब खैर नहीं है। पेपर लीक नेटवर्क पर चोट के लिए अब सीबीआई पूरी तरह से रेडी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई तलाश रही है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक में एनटीए का क्या है रोल। सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी भी हैं जिनकी सीधी भूमिका पेपर लीक में हो सकती है। सीबीआई
1000 फोन नंबरों के डेटा से दोषियों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। उधर इस मामले में बिहार, गुजरात, झारखंड और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र तक तार जुड़े हुए हैं। अभी तक बस बाहरी आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बिना एनटीए इतना बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा सके? सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल है कि पेपर लीक में कई नेटवर्क शामिल हो सकते हैं। नीट पेपर घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जांच के लिए सीबीआई ने बिहार पुलिस से उसकी केस डायरी और एफआईआर ले ली है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच 4 चरणों के बीच की है। सीबीआई एग्जाम के पेपर को बनाने, उसकी प्रिंटिंग, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर को बांटने यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया की जांच करेगी और पेपर लीक माफियाओं के नेटवर्क को खंगालेगी। दावा किया जा रहा है कि देश में पेपर लीक माफिया एक नहीं बल्कि कई हैं, जिसका पता लगाना सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती होगी। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल कि पेपर की सुरक्षा मानकों में कहां है कमियां। जिस तरह से नीट पेपर का वितरण किया गया, जो लापरवाही सामने दिखी वो हैरान करने वाली है। इंडिया न्यूज ने हर लापरवाही को दिखाया है। सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि जो कमियां दिख रही है सिर्फ यही एक वजह है या फिर इसके अलावा और भी किसी कमी का फायदा माफिया उठा रहे हैं। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल है कि लीक माफिया का संपर्क कहां-कहां हो सकता है। नीट पेपर लीक में गुनहगारों के पाप उजागर हो रहे हैं, लेकिन आरोपियों के तार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों से जुड़े हैं। मतलब साफ है, पेपर लीक में माफियाओं का संपर्क प्रभावशाली लोगों से हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फुल प्रूफ सिस्टम को तोड़कर पेपर लीक किया जा रहा है, माफियाओं का नेटवर्क बड़ा और प्रभावशाली है। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल है कि पेपर लीक का खेल कब से चल रहा है। जिस तरह से नीट पेपर लीक के खुलासे परत दर परत हो रहे हैं, साफ लग रहा है कि देश में एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। नेक्सस नया नहीं है, बल्कि हर साल काम करने का तरीका अलग अलग है। सीबीआई के सामने ये बड़ा सवाल है कि क्या पहले भी नीट पेपर लीक हो चुके हैं और क्या जिन आरोपियों को पकड़ा गया है वही लोग इस नेक्सस के किंग पिन हैं। ये 5 सवाल काफी अहम हैं जो सीबीआई के सामने जलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा 5 और अहम सवाल भी हैं जो सीबीआई की जांच के रडार पर होंगे। पेपर लीक नेटवर्क का पूरा खुलासा कब तक होगा? पुख्ता जांच में और कितना वक्त लगेगा? किन किन परीक्षाओं पर माफियाओं की नजर है? क्या पेपर लीक माफियाओं को राजनीतिक कवच प्राप्त है? ईओयू की रिपोर्ट से आगे सीबीआई के पास क्या है? नीट पेपर लीक को लेकर अब सीबीआई हरकत में है। कई जगहों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक के तौर तरीकों पर सीबीआई की जांच तेज है, लेकिन देश पूछ रहा है सवाल कि आखिर पेपर लीक माफियाओं के गुनाह की सजा बच्चों को क्यों मिले? आखिर कब तक लाखों बच्चे ऐसे माफियाओं के शातिर जाल में फंसकर अपना करियर खराब करते रहेंगे? तभी अब सीबीआई से देश की उम्मीदें बंध गई हैं। तभी ये 10 सवाल जो इंडिया न्यूज ने उठाया है वो सीबीआई के सामने बहुत ही जलता हुआ सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीट पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई दिल्ली की टीम कर रही है। सीबीआई ने दिल्ली में ही केस दर्ज किया है। पटना से हजारीबाग तक सीबीआई तमाम पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। सवाल उठता है कि नीट क्वेश्चन पेपर्स को कड़ी निगरानी में एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की बात कही जाती है, तो फिर पेपर लीक कहां से हुआ? देखिए नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है नीट यूजी एग्जाम के धोखाधड़ी को लेकर। अब यह मामला देश की केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई की टीम स्पेशल तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा महाराष्ट्र भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर नीट यूजी स्कैम को एग्जाम को लेकर धोखाधड़ी हुआ था। सीबीआई की इनिशियल जांच में पता चला है कि नीट यूजी एग्जाम में 2 तरह से धोखाधड़ी हुआ। एक प्रॉक्सी कैंडिडेट यानी कि कैंडिडेट एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के बदले किसी और को बैठाकर एग्जाम दिलवाया गया। यह मामला गुजरात और राजस्थान में सामने आया है। गुजरात में 1 जगह और राजस्थान के 3 जगह पर। हालांकि बिहार में जो सीबीआई और उससे पहले जांच कर रही इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट की जांच टीम
ने अपनी जांच में बताया कि बिहार में नीट यूजी एग्जाम में पेपर लीक यानी कि पेपर लीकेज मॉड्यूल का सामने आया, जिसमें संजीव मुखिया जो कि मेन इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसका एक रिश्तेदार चिंटू और इसके साथ एक और एसोसिएट्स को हालांकि सीबीआई ने रिमांड पे लिया है, जो अब तक की जानकारी आ रही है। और इसके अलावा चिंटू के साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए थे, यानी चिंटू के साथ इसके 4 और एसोसिएट जो है वो ईओडब्ल्यू के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे झारखंड के देवगढ़ से। इसके साथ ही चुन्नू सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। चुन्नू सिंह के ही फार्म हाउस पे से जो चिंटू को गिरफ्तार किया गया था। चिंटू संजीव मुखिया का रिलेटिव है और इसके पास से कई एटीएम कार्ड, कैश, कई महंगी शराब इसके पास से बरामद हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि पटना के जो लर्न बॉयज एंड प्ले स्कूल के पास से ही कुछ नीट एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन और आंसर शीट के जले हुए टुकड़े भी जांच एजेंसी को मिले थे, जो कि अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। ये वही जगह है जहां पर करीब 35 बच्चों को ये पूरी आंसर शीट जो है वो रटवाया गया था और की प्रिपरेशन कराई गई थी। यानी कि ये सब जो चीजें हैं ये चिंटू के पूरे नॉलेज में था और ये चिंटू के साथ जुड़े बाकी जो लोग थे वो इस पूरे नेक्सस में आंसर शीट को मुहैया कराने में बिल्कुल साथ थे। ये वही आंसर क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको बता दूं कि 3 मई को यानी कि नीट के एग्जाम से 2 दिन पहले रांची के एसबीआई बैंक से हजारीबाग एसबीआई बैंक के लिए एक गाड़ी निकली थी जो नेटवर्क की गाड़ी थी, लेकिन इसमें जीपीएस नहीं लगा हुआ था। अब नीट पेपर लीक मामले में इंडिया न्यूज की तरफ से हर सबूतों पर नजर रखी गई है। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि नीट की परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है। गुनहगारों की कुंडली देश के सामने रखी गई है। कैसे इंडिया न्यूज उन सबूतों को उजागर करता रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए, जो तमाम सवाल इस पूरी नीट एग्जाम पर खड़े करते हैं। नीट के नतीजों में धांधलीबाजी की घटना को पटना के पेपर लीक से जोड़कर देखा जा रहा है। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, उससे ठीक पहले पटना में पेपर लीक का मामला सामने आया था। पटना पुलिस ने इस मामले को लेकर परत दर परत जांच पड़ताल की और इस जांच के दौरान तमाम ऐसे सबूत सामने आए जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पेपर तो लीक हुआ। इस मामले की सबसे पहले भनक लगती है पटना के शास्त्री नगर थाना के इंस्पेक्टर अमर कुमार को। उसके बाद वो इस मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई करते हैं। पटना का शास्त्री नगर थाना इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसका उद्भेदन इसी थाने से किया गया था और इसका उद्भेदन यानी इसका भांडाफोड़ किया था शास्त्री नगर थाना के प्रभारी अमर कुमार ने। इसी थाने को सबसे पहले इनपुट मिलता है, एसएचओ को इनपुट मिलता है, उसके बाद जांच आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद पटना के बेली रोड पर सघन जांच अभियान चलाया जाता है। अचानक वो जो जिस व्हाइट कलर की डस्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो गाड़ी दिखती है। पहले तो ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिसकर्मी पहले से तैयार थे। उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी में जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें कई जो संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो मिलता है और उसी गाड़ी से 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो है सिकंदर यादवेंदु। 5 मई को 3 लोगों को शास्त्री नगर पुलिस गिरफ्तार करती है। इन गिरफ्तारियों में से एक सिकंदर यादवेंदु भी पकड़ा जाता है, जो सॉल्वर गैंग का अहम सदस्य है। वहीं जिस कार में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है वहां से कई सारे चेक और कई अहम डॉक्यूमेंट और प्रश्न पत्र की कॉपी पाई जाती है, जो पेपर लीक का साफ सबूत है। राजवंशी नगर का इलाका है, हाई प्रोफाइल इलाका है। वहां पर पुलिस जांच करती है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाती है। पहले तो जो ड्राइवर है वो भांप जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में वो आ सकता है। जो हमको जो जानकारी हमें पुलिसकर्मियों से मिल रही है, थाना प्रभारी से मिल रही है, तो पहले जो ड्राइवर है जो इस ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है उसे ये भनक लग जाती है कि पुलिस ने अब दबिश दे दी है और पुलिस की गिरफ्त में वो आ सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी काफी गंदी है, हम साफ करने
की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की चीजों को दिखाया जा सके। तो ये वही गाड़ी है जिसमें सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे वो बैठे हुए थे और इसी में सारे प्रश्न पत्र और किस तरह से चीटिंग होती है, किस तरह से सारी चीजें की जाती हैं, वो इस गाड़ी में रखे हुए थे। इसके अलावा इसमें कई सारे पोस्ट डेटेड चेक्स भी रखे हुए थे, कई अहम डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए थे और इसी गाड़ी से यादवेंदु, सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी होती है। अपराधियों की कार पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान की शुरुआत की और पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ती हुई भी वहां से चकमा देकर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस अगले चौराहे पर इन आरोपियों को दबोच लेती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये पेपर लीक में शामिल नहीं थे तो पुलिस से भाग क्यों रहे थे। यहां जैसे ही सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उनकी गाड़ी, यानी वही डस्टर, व्हाइट कलर की डस्टर जो झारखंड नंबर की है और 0019 जिसका नंबर है, उसे इसी स्थान पर पकड़ लिया जाता है। चारों तरफ से पुलिस की दबिश थी, लिहाजा जो सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्हें भागने का समय नहीं मिला और ड्राइवर को पकड़ा गया। ड्राइवर के साथ जो गाड़ी के अंदर 4 लोग सवार थे उन सभी लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद पकड़ा गया सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर यादवेंदु वही नाम जिसकी निशानदेही के बाद, जिसकी खुलासे के बाद एक से एक कड़ियों को जोड़ा गया और तब जाकर पता चला कि नीट परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई है और कितना बड़ा अन्याय हुआ है। सिकंदर से फिर कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि राजवंशी नगर के BSEB DAV स्कूल में आयुष राज नाम का छात्र परीक्षा दे रहा है और उसके रोल नंबर की कॉपी भी सॉल्वर सदस्यों से बरामद होती है। पुलिस इस स्कूल में पहुंचती है और आयुष राज को गिरफ्तार कर लेती है। इसी स्कूल में 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। सारे बच्चे जो हैं DAV में एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे और अब तक जो हमने कहानी आपको दिखाई उसमें आपने एक नाम को बार बार सुना होगा, वो नाम है सिकंदर यादवेंदु। जब उसकी गिरफ्तारी होती है राजवंशी नगर मोड़ पर, उसकी निशानदेही पर पुलिस को यह पता चलता है कि DAV स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है आयुष राज, उसने सिटिंग की थी। फौरन पुलिस दबिश डालती है और यादवेंदु के साथ ही DAV स्कूल पहुंचती है और DAV स्कूल पहुंचकर वो सबसे पहले हिरासत में लेती है आयुष राज को। आयुष राज से जब पूछताछ की जाती है, कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है, तो पता ये चलता है कि इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री हो चुकी है और ना सिर्फ एंट्री हुई है, ना सिर्फ एक आयुष राज नाम का छात्र इसमें संलिप्त है, बल्कि कई सारे छात्र जो हैं उन्हें बाकायदा क्वेश्चन पेपर रटाया गया था और ये सारी चीजें जो हैं वो 4 मई की रात को की गई थी। जब आयुष राज को गिरफ्तार किया गया तो उसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें बड़ा खुलासा होता है कि पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके में आयुष राज के साथ 20 से 25 छात्रों को भी रात भर नीट का पेपर अटवाया गया। वहीं पेपर अटवाने की जिम्मेदारी अमित आनंद के ऊपर थी। वही अमित आनंद जो AG कॉलोनी के कुलदीप आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में बतौर किराएदार रहता था। इसी फ्लैट संख्या 202 में नीट के प्रश्न पत्र को जलाया गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। ये है अपार्टमेंट कुलदीप बीमादित्य, ये पैलेस है और इसका भी महत्वपूर्ण अगर बात करें तो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है, क्योंकि जिस अमित आनंद की बात हो रही है, जिस अमित आनंद की डस्टर गाड़ी से गिरफ्तारी हुई, जिस पर जिम्मेदारी थी जिन 20-25 छात्रों को लर्न एंड प्ले स्कूल, जिसकी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, जहां पर उसने रात भर जो नीट के परीक्षार्थी थे उन्हें रट्टा मरवाया, वो अमित आनंद इसी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 202 में रहता था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात, जिस बुकलेट की बात निकलकर सामने आई, जिस बुकलेट की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं, जिसे जलाया गया था, उसे इसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में अमित आनंद ने जला दिया था और उस जले हुए बुकलेट को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जिस जगह पर आयुष राज और तमाम छात्रों को पेपर अटवाया गया वो स्कूल पटना के एक सुनसान इलाके में बना हुआ है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्कूल के आसपास बने सारे घरों में तार लगे हुए हैं, जो हमेशा सॉल्वर गैंग के सदस्य ऐसी ही जगह को चुनते आए हैं। जब आयुष राज की गिरफ्तारी हुई
और गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई कि कैसे तुम्हारे पास प्रश्न पत्र आए, क्यों तुम्हारे नंबर जो हैं वो सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके पास थे, तो उसके बाद उसने एक जवाब दिया। जवाब उसने ये दिया कि 4 मई की रात्रि यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसे पटना के रामकृष्ण नगर थाना स्थित खेमनी चक लाया गया। देश भर में लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एजेंसियां इस मामले की जांच में लगी हुई हैं। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग जिला चर्चा में आ गया है। ईओयू की टीम मामले की जांच करने के लिए हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पहुंची थी, जहां हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नीट का पेपर कैसे लीक होने से पहले कहां से कहां तक पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। घर, ट्रंक या एग्जाम सेंटर, कहां लीक हुआ नीट का पेपर? सीबीआई की जांच में खुलेंगे कई राज। अहमदाबाद से पेपर कैसे पहुंचा हजारीबाग? पटना, हजारीबाग, देवघर, धांधली के कितने एपिसेंटर? शिकंजे में कई गुनहगार, पेपर लीक के कितने किरदार? पेपर लीक का चैप्टर, सीबीआई सुलझाएगी मैटर। देश भर में लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एजेंसियां इस मामले की जांच में लगी हुई है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग जिला चर्चा में आ गया है। ईओयू की टीम मामले की जांच करने के लिए हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पहुंची थी, जहां हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नीट का पेपर लीक होने से पहले कैसे और कहां-कहां तक पहुंचा। अहमदाबाद से पेपर निकला, रांची पहुंचा, रांची से हजारीबाग कुरियर ऑफिस पहुंचा और फिर वहां से स्टेट बैंक पहुंच गया। स्टेट बैंक से एग्जाम सेंटर पहुंचा। जो आंसर शीट होती है उसे काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में सेंटर्स पर पहुंचाया जाता है। बैंक में बाकायदा स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। तो स्ट्रांग रूम से जब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाया गया तब ये गायब हुआ, या बैंक से निकलकर जब केंद्र के लिए जा रहा था, यानी क्या ये बैंक से गायब हो गया, बैंक के स्ट्रांग रूम से गायब हुआ ये बुकलेट संख्या जिसका जिक्र अभी हमने किया, जिसके नंबर का हमने जिक्र किया, या फिर बैंक से निकलकर स्ट्रांग रूम से निकलकर जब ये स्कूल के सेंटर पर जा रहा था उस बीच इसे गायब किया गया? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीट का पेपर कहां और किस जगह पर लीक हुआ। सिलसिलेवार तरीके से नजर डाले तो जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि नीट का पेपर या तो कुरियर ऑफिस और बैंक के बीच लीक हुआ, या स्कूल और बैंक के बीच निकाला गया, या फिर स्कूल और बैंक के बीच में ही हेराफेरी हुई। सवाल ये भी कि 4 किलोमीटर का सफर तय करने में 1.5 घंटे क्यों लग गए। पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठने के बाद अब ओएसिस स्कूल प्रबंधन पर शक गहरा गया है, जिसको लेकर कई आशंका जताई जा रही है। पहली आशंका, स्कूल पहुंचने के बाद पेपर लीक हुआ। दूसरी आशंका, बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच पेपर लीक हुआ। शक गहराने की पहली वजह ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थे। शक गहराने की दूसरी वजह ओएसिस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट थे। शक गहराने की तीसरी वजह एक प्रोफेसर को सेंटर पर ऑब्जर्वर बनाया गया था। जानकारी हमें ये मिल रही है, जब हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, इंडिया न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो हमें ये जानकारी मिली कि अतुल वत्स जो शख्स है उसके देश भर में 60 से ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो होते हैं उसने ले रखा है। अब ये केंद्र उसे किसने निर्गत कराया और क्या बगैर जांच के ही उसे ये केंद्र निर्गत किए गए, और क्या इन केंद्र के माध्यम से ये जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, क्या इसकी आड़ में वो अपने धंधे को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ईओयू की टीम ने स्कूल में प्रश्न पत्र के शील्ड पैकेट के अपोजिट एंड यानी नीचे के हिस्से में छेड़छाड़ पाई है, जिसके बाद अब सीबीआई ये पता लगाएगी कि एग्जैक्ट किस जगह पर पेपर के बंडल से छेड़छाड़ की गई, क्योंकि प्रश्न पत्र 9 बक्से में रखे हुए थे
एक बक्से में प्रश्न पत्र के 3 बंडल थे। एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं। 9वें बक्से के एक बंडल से बुकलेट निकाली गई। बुकलेट एक लिफाफे में थी जिसे कैंची से काटा गया। बुकलेट दोबारा रखकर लिफाफे को चिपकाया गया। परीक्षा सेंटर में एक लड़की को बुकलेट मिली थी। लड़की ने बताया कि लिफाफा फटा हुआ मिला। इसी नंबर की जली हुई बुकलेट पटना में मिली। जिस बुकलेट की बात निकलकर सामने आई, जिस बुकलेट की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं, जिसे जलाया गया था, उसे इसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में अमित आनंद ने जला दिया था और उस जले हुए बुकलेट को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इन्वेस्टिगेशन में ये जो जला हुआ प्रश्न पत्र है, ये बुकलेट है, ये एक महत्वपूर्ण सुराग, महत्वपूर्ण साक्ष्य है आर्थिक अपराध इकाई के लिए। फिलहाल पेपर लीक का जाल 5 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। सभी राज्यों में सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है और बारीकी से पेपर लीक के हर पहलू को खंगाल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली बड़ी मछलियां कानून के शिकंजे में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। सीबीआई ने मामले की जांच के लिए 2 टीमें गुजरात के गोधरा पहुंची। सीबीआई की टीम के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद रही। सीबीआई की टीम ने पंचमहल जय जलाराम स्कूल में जांच की। आपको बता दें कि गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। तो कैसे लगातार जहां जहां से स्कैम की खबरें सामने आ रही हैं, पेपर लीक हुआ, चाहे वो पटना हो, चाहे गोधरा का सेंटर जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा, और ये कहा गया कि झारखंड और पटना यानी दूर दूर से बच्चे गोधरा के सेंटर पर पेपर देने आए, यानी कि ये एक तरफ इशारा करता है कि अब पूरा का पूरा सेंटर जो है वो मैनेज किया गया। पेपर लीक मामले को लेकर यूपी सरकार सख्त है। बच्चों के गुनहगारों पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार होगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पेपर लीक आरोपी यदि दोषी सिद्ध हो गए तो आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों के गुनहगार योगी देंगे सुधार। पेपर लीक के खिलाफ योगी का बड़ा फैसला। आजीवन कारावास, 1 करोड़ तक का जुर्माना। अब यूपी में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पेपर लीक मामले को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पेपर लीक करने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में पेपर लीक को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 नाम दिया गया। अध्यादेश सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकेगा। पेपर लीक को रोकने सॉल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाएगा। ये कानून कहां-कहां लागू होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा। अध्यादेश में फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान अध्यादेश में भी ये भी कहा गया है कि यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गिरोह से वसूलने और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियां और सेवा प्रदाताओं को सदैव के लिए ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान किया गया है। अपराध की दिशा में संपत्ति की कुर्की का प्रावधान भी किया गया है। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इंडिया न्यूज लगातार जांच में क्या सामने आया, सबूतों के आधार पर क्या क्या गिरफ्तारियां हुई और क्या क्या बयान दर्ज किए गए सीबीआई की तरफ से, ये सारी चीजें